चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जारी की 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट। बैजयंत पांडा को मिली यूपी की जिम्मेदारी। बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। एमपी में महेंद्र सिंह की नियुक्ति। भाजपा बोली सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। यूपी में सपा कांग्रेस में हुआ गठबंधन। सपा ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इंडिया और पीडीए इतिहास बदल देगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अब पराली और गोबर बनेगा किसानों की अतिरिक्त आय का जरिया। दंगा प्रदेश हुआ करता था, वह आज उत्सव प्रदेश हो गया। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन हुआ खत्म। जरांगे ने सीएम शिंदे के हाथ से जूस पीकर अनशन तोड़ा। बोले इस बार धोखा हुआ तो मुंबई आऊंगा। सीएम केजरीवाल बोले 7 विधायकों को रुपए 25 करोड़ ऑफर किए गए। भाजपा की दिल्ली सरकार गिराने की साजिश चाहते हैं, मुझे अरेस्ट करे फिर एमएलए तोड़े। मंगल ग्रह पर पानी था, नासा के रोवर से की पुष्टि। जमीन के 65 फीट नीचे सबूत मिला। जीवन की संभावना तलाशने के लिए भेजा था रोवर। सीएम नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश में जुटे मल्लिकार्जुन खड़गे, नहीं हो पा रहा संपर्क। कांग्रेस बोली नीतीश कुमार का गठबंधन में अहम योगदान। उत्तर प्रदेश में जल्द स्थापित होंगे 100 बायोगैस संयंत्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहा आज बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का उद्घाटन होने जा रहा। छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों और यूथ पर पार्टियों की नजर। बीजेपी केंद्र की योजनाओं के बलबूते मांगेगी वोट, तो वही कांग्रेस गिनाएगी सत्ता पक्ष की खामियां। पाकिस्तान में गुरुद्वारों और हिंदू मंदिरों की चिंताजनक स्थिति। अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा, तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी राज्य के पाकुड़ जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बताया यात्रा 2 चरणों में होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज करेंगे तेलंगाना का दौरा। लोकसभा चुनाव से जुड़ी 3 मीटिंग में लेंगे हिस्सा। इस बार 10 सीटें जीतने का लक्ष्य। आरजेडी विधायकों की राज्यपाल के सामने परेड की तैयारी। अखिलेश यादव ने किया दावा नीतीश एनडीए में नहीं जाएंगे। नड्डा शाह ने बिहार प्रभारी के साथ की बैठक। यूपी पंजाब हरियाणा में अगले 5 दिनों में बारिश की संभावना। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी की चेतावनी। राजस्थान बिहार में आज कोल्ड डे का अलर्ट हुआ जारी। कनाडा बोला भारत के साथ रिश्ते सुधर रहे। कनाडाई एनएसए ने कहा निज्जर केस से बिगड़े थे रिलेशन, अब भारत सहयोग कर रहा। भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी। रामदास अठावले ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा एक बार फिर आएगी बीजेपी। यस बैंक के तीसरी तिमाही के नतीजे हुए घोषित। Q3 FY24 में नेट प्रॉफिट 349.7% बढ़कर रुपए 231.6 करोड़ रहा। नेट इंटरेस्ट इनकम 2.4% बढ़ी। भारत में होगी राफेल के इंजन की मरम्मत रखरखाव। स्कॉर्पियन पनडुब्बी भी देश में ही बनेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो के दौरे में हुआ समझौता। यूपी में सीट बंटवारे पर मुहर। कांग्रेस 11 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले इंडिया की टीम इतिहास बदल देगी। मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला में 6.0 तीव्रता से कांपी धरती। इमारतों को पहुंचा नुकसान। अल साल्वाडोर तक महसूस हुए जोरदार झटके। बिहार में पल पल बदल रही राजनीति। तेजस्वी यादव बोले बिहार में खेल अभी बाकी, कई चीजें सीएम नीतीश कुमार के नियंत्रण में नहीं। बिहार बंगाल के बाद यूपी में भी मचा घमासान। अखिलेश यादव ने कांग्रेस को दिया 11 सीटों का ऑफर। जयराम बोले अभी फॉर्मूला तय नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट जज विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। 5 जजों की बेंच ने हाई कोर्ट में फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में सुनवाई पर रोक लगाई। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का इंडिया ब्लॉक के नेताओं को दिया सुझाव। बोले बीजेपी के खिलाफ वोट बंटने नहीं चाहिए, एकता बनाए रखे। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष बोले सभी 90 सीटों पर उतारेंगे उम्मीदवार। सीएम अरविंद केजरीवाल रैली को करेंगे संबोधित। गणतंत्र दिवस पर केंद्र के खिलाफ किया अपमानजनक प्रस्तुति। केरल हाईकोर्ट ने 2 अधिकारियों को किया निलंबित। मामले की जांच हुई पूरी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने फिर जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ा है मामला। 27 से 31 जनवरी के बीच होना है पेश। एसएफआई प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़के केरल के राज्यपाल। सड़क पर कुर्सी डालकर किया विरोध, तत्काल कार्रवाई की मांग। यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप बना कृत्रिम। ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल की कंपनी डेटा सेंटर और सुपर कंप्यूटर भी बनाएगी। कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न और पिघल गया बिहार के सीएम नीतीश कुमार का मन। 2025 तक भाजपा चाहती है बने रहे सीएम। भारत में रहते हुए डोनाल्ड लू नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत अमेरिका सम्मेलन में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की भागीदारी का करेंगे नेतृत्व। यह सिर्फ एक रिपोर्ट है,
कोई फैसला नहीं, ज्ञानवापी पर सामने आई एएसआई रिपोर्ट पर मुस्लिम पक्ष ने किया नया दावा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैक्रो को खिलाया सरसों का साग। स्टेट डिनर के मेन्यू में केसर बादाम शोरबा, अंजीर कोफ्ता और पुदीना रायता भी शामिल। सीएम नीतीश कुमार तो व्यस्त हैं। खरगे जी ने बात करने की कोशिश की थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले, हमारे अध्यक्ष ने कई बार किया फोन। जी ने डिज्नी स्टार के साथ रुपए 11,637 करोड़ की डील तोड़ी। यूनिकॉर्न बनने वाला भारत का पहला एआई स्टार्टअप बना कतरी। बोइंग 737 मैक्स विमान के प्रोडक्शन पर रोक। धारावी में फरवरी से सर्वे करेगी अडानी ग्रुप की कंपनी। यहाँ 2000 के पहले से रहने वालों को फ्री में मिलेगा मकान। झुग्गियों में रहते हैं 10 लाख लोग। खड़गे ने ममता बनर्जी को लेटर लिखा। बंगाल में न्याय यात्रा को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की। कहा, शरारती तत्व बाधा बन सकते हैं। ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। विष्णु गणेश की मिली मूर्ति औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य। एएसआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने जारी की 23 राज्यों के प्रभारी और सह प्रभारियों की लिस्ट। बैजयंत पांडा को मिली यूपी की जिम्मेदारी। बीजेपी ने जारी किया कैंपेन सॉन्ग। एमपी में महेंद्र सिंह की नियुक्ति। भाजपा बोली, सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने 23 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी बैजयंत पांडा को दी गई है। बिहार का जिम्मा विनोद तावड़े के पास ही रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में चुनाव का जिम्मा महेंद्र सिंह संभालेंगे। बीजेपी ने उत्तराखंड की कमान दुष्यंत कुमार गौतम को दी है। केरल के लिए प्रकाश जावड़ेकर को लोकसभा चुनाव का प्रभारी नियुक्त किया गया है। राधा मोहन दास अग्रवाल कर्नाटक के प्रभारी होंगे। सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। पंजाब में विजय भाई रूपाणी को प्रभारी नियुक्त किया गया है और नरेंद्र सिंह सह प्रभारी होंगे। तमिलनाडु में अरविंद मेनन प्रभारी बनाए गए हैं और सुधाकर रेड्डी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। वहीं ओडिशा के लिए विजय पाल सिंह तोमर का नाम तय किया गया। भाजपा ने 25 जनवरी को लोकसभा चुनाव 2024 का कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कैंपेन का शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा का खास चुनावी थीम सॉन्ग भी जारी किया गया। सपने नहीं हकीकत को बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। पार्टी का कहना है कि ये स्लोगन असल में जनता के बीच से ही आया है। भाजपा ने कहा कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। पार्टी ने कहा कि यह नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर से चुनावी कैंपेन शुरू किया। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर में भी उन्होंने बुलंदशहर से ही चुनावी बिगुल फूंका था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम की यह पहली रैली है। चुनावी कैंपेन के लिए पीएम मोदी ने राम मंदिर आंदोलन में नायक रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की कर्म भूमि को चुना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस जगह को चुनने के लिए पीछे भाजपा का मकसद राम मंदिर से अपने पक्ष में बने माहौल को बनाए रखना है। उत्तर प्रदेश में जल्द स्थापित होंगे 100 बायोगैस संयंत्र। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, आज बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का उद्घाटन होने जा रहा। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र के लोकार्पण समारोह में पहले यहाँ लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पुरी ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पिछले 7 साल में मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने बीमारू राज्य की श्रेणी से आगे बढ़कर हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। केंद्रीय मंत्री पुरी ने कहा, आज बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का उद्घाटन होने जा रहा है और राज्य के 8 अन्य जिलों में ऐसे ही नए संयंत्र का शिलान्यास भी किया जाएगा। पुरी ने कहा, अब तक 37 संयंत्र की स्थापना के लिए भूमि चयन आदि की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार बदायूं में लोकार्पित होने जा रहे संयंत्र की विशेषताओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि करीब 135 करोड़ रुपए के निवेश से 50 एकड़ में विकसित इस संयंत्र में हर दिन लगभग 14 टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन होगा। पुरी ने बताया कि यह बायोगैस प्रणाली के निदान के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेस्ट टू वेल्थ की परिकल्पना के अनुसार बायोगैस बेहतरीन विकल्प है। यह एनसीआर में स्मोक की समस्या का समाधान तो है ही, किसानों की आमदनी बढ़ाने का माध्यम भी है। संवाददाता सम्मेलन में भारत सरकार के पेट्रोलियम सचिव पंकज जैन ने कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सरकार की जैव ईंधन नीति की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की इस नीति के तहत बायो ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिए जाने की व्यवस्था है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में करेगी प्रवेश। राहुल गांधी राज्य के पाकुड़ जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बताया, यात्रा 2 चरणों में होगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेगी और राहुल गांधी राज्य के पाकुड़ जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पार्टी के एक नेता ने शनिवार को यह जानकारी दी। कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मीडिया को बताया कि यात्रा 2 चरणों में होगी, जिसमें 8 दिनों की अवधि में 13 जिलों में 804 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। कांग्रेस की झारखंड इकाई के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, झारखंड में यात्रा
यात्रा की तारीखें तय हो गई है। यह 2 फरवरी को पाकुड़ जिले से राज्य में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की सभाएं और रैलियां कहां होगी, इसकी घोषणा जल्दी की जाएगी। तैयारियों का जायजा लेने के लिए ठाकुर और कांग्रेस की राज्य इकाई के अन्य वरिष्ठ नेता विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा, तैयारियों और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए हम पहले ही रामगढ़, धनबाद, देवघर, दुमका और पाकुड़ का दौरा कर चुके हैं। यह यात्रा 14 फरवरी को मणिपुर की राजधानी इम्फाल से आरंभ हुई थी, जो 6713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और 15 राज्यों के 110 जिलों से होते हुए 20 मार्च को मुंबई में समाप्त होगी। असम के गुवाहाटी में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान यह झड़प हुई है। इस दौरान राहुल गांधी भी मंच पर मौजूद थे। तब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास जिसे भी आप चाहे उसे सुनने की स्वतंत्रता हो। यह केवल असम में नहीं हो रहा। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आरएसएस और इस पार्टी के नेतृत्व का पालन करना चाहिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपका अपना इतिहास नहीं हो सकता। राहुल की न्याय यात्रा 18 जनवरी को नागालैंड से असम में प्रवेश की थी।